हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम आपके समक्ष एक बड़े महत्वपूर्ण विषय को लेकर आए हैं, जो है आपके सपने। आपके सपने कैसे साकार हों, और यदि आपने कोई बुरा सपना देखा है तो उसका फल कैसे नष्ट हो जाए, इसके लिए आज हम अशुभ सपनों और उनके निदान के संदर्भ में बात करेंगे। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। सपने भविष्य में होने वाली शुभाशुभ घटनाओं का इशारा देते हैं। यदि अशुभ सपना आए तो वह कई तरह के नुकसान या हानि करवा सकता है, जैसे धन हानि, बीमारी, अशुभ घटना आदि। वहीं शुभ सपना धन लाभ, तरक्की, शुभ समाचार देता है। किसी खास समय पर स्वप्न का आना और स्वप्न के दौरान आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपके सपने में कौन आया, इन सभी बातों का हमारे वर्तमान एवं भविष्य में आने वाली घटनाओं से संबंध होता है। कुछ सपने हमें उसमें देखे गए दृश्यों से ही डरा देते हैं। हम इतना भयभीत होकर उठते हैं मानो हमारी जान जाने वाली हो। सपने में भूत, आत्मा, किसी की मौत, अपनी मौत या फिर कोई भयानक दृश्य हमें पसीने से भरी हुई हालत से नींद से उठाता है। शिव महापुराण में भगवान भोलेनाथ कुछ संकेतों को सपने में देखने को मृत्यु का संकेत बताए हैं। चांद का टुकड़ों में देखना, अपने शरीर में से ही अजीब सी दुर्गंध आने की चीज़ों को सपने में महसूस करना, हर समय किसी के अपने साथ होने का एहसास होना, आग का रंग बदलते हुए देखना, ऐसे कुछ संकेत हैं जो व्यक्ति को यह बताते हैं कि बस कुछ ही दिनों में उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर जाने वाली है। रामचरितमानस में भी आज मैंने सपने का बहुत कई विचित्र स्थलों सी पर स्वप्न वर्णन देखा प्राप्त है। होता है। क्या सीते? भगवान श्री राम को मैंने चित्रकूटवास के दौरान अशुभ सपना आया था। उसी समय ननिहाल में उधर भरत जी ने भी एक स्वप्न देखा कि मेरे पिता श्री महाराज दशरथ गोबर से स्नान करके फूलों की माला पहनकर तेल पी रहे हैं। लंका कांड में तुलसी बाबा लिखते हैं कि त्रिजटा ने एक सपना देखा, जिसे वो सीता सहित अशोक वाटिका में अपनी राक्षसी दासियों को बता रही है कि एक बंदर ने पूरी लंका को जला दिया है। राक्षसों की सारी सेना मार दी गई है और रावण नंगा खड़ा होकर के एक गधे पर सवार है। उसके सिर का मुंडन करा दिया गया है और उसकी 20 भुजाएं कटी हुई हैं। सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो इहि सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनिते सब डरी, और जनक सुता के चरणन ही परी। त्रिजटा कहती हैं कि मैं निश्चय के साथ यह कहती हूँ, यह जो 2 स्वप्न मैंने देखा है, ये बस कुछ एक 4 दिनों में ही सत्य होकर के रहेगा। उसके वचन सुनकर के वे सभी राक्षसियां डर जाती हैं और जानकी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करने लगती हैं। उसने देखा कि पूरी लंका धू धू कर जल रही है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। उसने यह भी देखा कि इस लंका को एक बानर उड़ उड़ कर जला रहा है। यह दृश्य देखकर वह सहम गई। बाद में उसने सभी राक्षसियों को अपना स्वप्न सुनाया। महाराज विभीषण की पुत्री त्रिजटा ने यह संकेत दे दिया कि यदि सपने में कोई व्यक्ति नंगा खड़ा है, गधे पर बैठा हुआ है, या कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में यात्रा कर रहा है, ऐसा कुछ यदि सपने में दिख रहा है तो यह समझ लो कि कुछ एक 4 दिनों के अंदर ही बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। यह सपना अशुभ का संकेत दे रहा है। तो यह तो हो गई अशुभ सपनों की बात, लेकिन यदि आपको बार बार अशुभ स्वप्न आ रहे हैं तो इस अशुभ स्वप्न को शुभ कैसे बनाया जाए, इसका भी वर्णन हमारे यहाँ शास्त्रों में मिलता है। जब राम जी ने अशुभ स्वप्न देखा, भरत जी ने अशुभ स्वप्न देखा, तो इन लोगों ने भगवान शंकर जी की पूजा की, ऐसा रामायण में वर्णन आता है। तो जब अशुभ स्वप्न दिखे तो भगवान शिव को गाय का दूध चढ़ाइए और उनके परम प्रिय मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 11 बार जप कर लीजिए।
यह उपाय तो आपको तब करना है जब आपको बुरा स्वप्न दिख जाए। अब कुछ ऐसा उपाय करिए कि आपको स्वप्न दिखे ही नहीं, बुरा स्वप्न दिखे ही नहीं, अशुभता का संकेत आपको मिले ही नहीं, कोई अशुभ हो ही न, तो उसका भी उपाय हमारे यहाँ वर्णित है। विष्णुम नारायणम कृष्णम रामम च श्री हरिम शिवम श्रियम लक्ष्मीम राधिकाम जानकीम प्रभाम च पार्वतीम जपन द्वादश नामानि सुस्वप्नम उपजायते। अर्थात ये इन जो 12 नामों का भी मैंने बोला है, विष्णु, नारायण, राम, हरि, शिव, श्री माता, लक्ष्मी, राधा, सीता, विजया, जया और माता पार्वती, इन 12 नामों का स्मरण करने से शुभ फलदायक स्वप्न घटित होते हैं। यानी अशुभ स्वप्न नहीं आते, जीवन में शुभता ही शुभता आती है। यदि बार बार अशुभ स्वप्न आए और कोई उपाय सार्थक न हो तो ऐसे में भगवती दुर्गा की आराधना करिए। माता दुर्गा के निवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे का रुद्राक्ष की माला से जप करिए और भय का नाश करने वाले उनके मंत्र यस्याः प्रभावमतुलं भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नैवक्तु बलं बलं च सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय च शुभ भयस्य मतिं करोति। इस मंत्र से संपुटित दुर्गा सप्तशती के 36 पाठ कर लीजिए, आपको इन सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। इन बड़े और विस्तृत उपायों के अतिरिक्त यहाँ हम आपको कुछ ऐसे चमत्कारी, ऐसे महत्वपूर्ण उपाय बता रहे हैं जिनसे बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, और बुरे स्वप्न यदि आते हैं तो उनका फल बुरा नहीं होगा, जीवन में हमेशा शुभता प्राप्त होगी। जब भी कभी आप डरावना सपना देखें या सपने में कुछ भी ऐसा देखें जो आपको परेशान करने वाला हो, तो घर में रखे तुलसी के पौधे के पास जाइए, श्रद्धा से हाथ जोड़िए और आंख बंद करके भगवान विष्णु का प्रधान मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का तुलसी की माला से जप करिए और भगवान विष्णु के चरणों में अपनी पूरी परेशानी, डर, भय, शोक अर्पित कर दीजिए। आपके सारे भय दूर हो जाएंगे, परेशानी टल जाएगी। आपने रात में सपना देखा है तो अगले दिन यानी सुबह को सफेद चीजों का दान कर दीजिए, जैसे चावल, चीनी, नारियल, किसी मंदिर में जाकर के या किसी जरूरतमंद को दान दे दीजिए। भगवान शिव के मंदिर में जाकर उन्हें, भगवान भोलेनाथ को सफेद फूल चढ़ा दीजिए। यदि सफेद धतूरे का फूल चढ़ा दें तो ये और भी शुभ होगा। इससे आपके सारे दुस्वप्न जो हैं सुस्वप्न में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये रही सपनों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और अचूक उपाय। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। इसके अतिरिक्त यदि आपके मन में कोई सपना घूम रहा है, आपने कोई सपना देखा और उसका अर्थ जानना चाहते हैं कि इसका फल क्या है, तो आप मेरे इस प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में जाइए और उसमें अपने सपने की जानकारी मुझे दे दीजिए। मैं उसका फल जल्द ही आपको बता दूंगा। इन बातों के साथ मुझे दीजिए विदा। पुनः मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।